नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने लाइव आया हूं। तो आज की वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं SMP पावर सप्लाई के बारे में। जैसा कि आप देखे होंगे मदरबोर्ड का जो ये सेक्शन होता है पावर सप्लाई का, जैसे उसके पहले हमने जो है ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में और लाइन फिल्टर के बारे में बताए थे। उसके बाद जो अब आता है ये ड्राइवर सेक्शन, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। और जितने टाइप के ड्राइवर सेक्शन होंगे, जैसे ये IC यूज की गई है, ये कई नंबर के आते हैं, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जिसका मॉड्यूल मार्केट में अवेलेबल है। इसमें देखिए ऐसा है कि ये एक ड्राइवर IC है। यहाँ पे जो उसमें देखिए जितने भी ये पॉइंट बने हुए हैं जहाँ से वायर निकले हुए हैं, जैसे आप इस मॉड्यूल में देखेंगे तो इस मॉड्यूल में ये जैसे येलो वाला वायर निकला हुआ है जो कि गेट का है। तो गेट एरिया हमारा ये है। तो यहाँ पे जो वायर यूज किया गया है ये येलो कलर का है। ये येलो कलर हो गया। और दूसरा है रेड कलर, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है सोर्स का, तो ये हमारा रेड कलर हो गया। और तीसरा ब्लू दिया गया है BDD। ये सप्लाई दी जाती है, इसकी जो ऑक्सिलरी सप्लाई होती है इसको BCC सप्लाई मिलती है। तो ये जो है ब्लू कलर का दिया गया है, ये ब्लू कलर हो गया। अब ये प्लस 300 वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद जो है ब्लू के बाद ब्लैक है ग्राउंड। तो यहाँ पे ये जो है ब्लैक कलर हो गया। अब ये आता है वाइट, FB लिखा हुआ है। FB मतलब हुआ फीडबैक। तो ये हो गया ये वाइट कलर, वाइट। अब बचा ग्रीन है हमारा, यहाँ पे प्लस 300 वोल्ट की सप्लाई है। तो ये हो गया ग्रीन। अब 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। इसमें देखिए 3 ये और 3 ये, 6 कलर है। और एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ये रेजिस्टेंस जो है 0.22 का लगा हुआ है 1 वाट में। ये यहाँ से इसके वाटेज की कैपेसिटी आप कम या अधिक कर सकते हैं, इसके वैल्यू को घटा और बढ़ा के। इसके वाटेज को भी घटा के आप जो है इसके वाटेज को घटा सकते हैं, यानी जो ये मॉसफेट लगा हुआ है। अब देखिए आपको कहीं भी इंस्टॉल करना है इस मॉड्यूल को, तो देखिए जैसे ये मॉसफेट है, मॉसफेट में ये गेट है, ड्रेन है, सोर्स है। अब सोर्स ये है यहाँ पे। अब ये सीधे क्या होगा कि ऐसे यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा ये, और गेट यहाँ पे ऐसे आकर जुड़ जाएगा इस मॉसफेट पे। अब यहाँ पे बचता है ड्रेन, यानी ये पॉइंट जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब ये ड्रेन और ये SCMPS ट्रांसफार्मर है। अब ड्रेन जो है इसका यहाँ इस पॉइंट से जुड़ेगा, और ये जो है 300 वोल्ट की सप्लाई ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट से जुड़ेगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे जुड़ा रहता है। आप देखते होंगे कि जब ये हमारा सप्लाई फॉल्ट होता है, तो ये जब कभी भी ये ब्लास्ट होगा, बर्न होगा, तो ये तुरंत इसको साथ में लेकर ये चला जाता है, यानी ये भी फॉल्ट हो जाता है साथ में इसके ये ड्राइवर। अब कोई भी ड्राइवर हो, बहुत रेयर केस में कहीं 1-2% समझ लीजिए बचता है, नहीं तो ये अगर ये गया तो ये गया। तो जब कभी भी ये शॉर्टिंग हो या बर्निंग पोजीशन हो, तो उस समय हम इस मॉड्यूल का यूज़ करके जो है इसे दोबारा इस पावर सप्लाई को मेंटेन कर सकते हैं। वो आपको ये कैंसिल करना होगा। ये अगर PCB में लगा हुआ है मदरबोर्ड में, तो इसे आप निकाल देंगे और इसे भी निकाल देंगे। एक नया मॉसफेट यूज़ कर सकते हैं। अगर मॉसफेट इस टाइप का नहीं है तो आप दूसरा भी मॉसफेट यहाँ पे लगा सकते हैं। और आज हम इसके कनेक्शन को सिर्फ बताए हैं कि कैसे इसको यूज करते हैं। और आप ये जो IC है PWM की ड्राइवर IC,
ये और भी कई नंबर के आते हैं, लेकिन हम एक एक करके हर ड्राइवर के बारे में बताएंगे, जो कि आपको काफ़ी इजी होगा रिपेयर करने में। तो ये जब कैंसिल करके आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे जो कनेक्शन खाली आपको मॉसफेट से लेना है, ये ऑलरेडी यहाँ से जुड़ा रहेगा। ये अब ये जो इसके जगह पे है ड्रेन पे ये जुड़ेगा, और ये जो है सोर्स पे जुड़ेगा, और ये गेट पे जुड़ेगा। यानी जो पीसीबी में लगा हुआ है मदरबोर्ड में या कहीं भी पावर सप्लाई में, वो कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट आपको यहाँ से कट कर देना है। और कट कैसे करना है कि जब आपका ये बोर्ड में प्रॉब्लम हो तो आप इसको पहले निकाल दें, ये निकाल के बाकी सब कंपोनेंट को लगा रहने दें। ये निकालने के बाद आपको सीधे इस वायर को यहाँ पे पहुँचा देना गेट पे, इस वायर को सोर्स पे पहुँचा देना है, और मॉसफेट को अपने जगह पे लगा रहने देना है, क्योंकि इसको ये कनेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये इसलिए बताया है कि ये CMPS पावर वो ट्रांसफार्मर है। अब इसमें देखिए ये सेकेंडरी में 12 वोल्ट अलग है, और 18 यहाँ पे 18 हो सकता है, 22 वोल्ट हो सकता है। ये ड्राइवर बैकलाइट ड्राइवर के लिए है, और ये मदरबोर्ड सिस्टम के लिए है। तो इसी तरीके से आप इसे अलग से मॉड्यूल बना भी सकते हैं। एक आइडिया हम आपको दिए हैं, और इसके बाद आने वाले समय में मैं कल एक वीडियो और अपलोड करता हूं, तो फिर हम बताते हैं कि इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है मल्टीमीटर से। मेरे पास एक मल्टीमीटर आया है जो कि एक नए टाइप से है, और उसमें आपको इस ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, और ऑफ कंडीशन में और ऑन कंडीशन में दोनों पे हम आपको बताएंगे कैसे यूज किया जाता है मल्टीमीटर। कोई भी SCMPS पावर सप्लाई जब फॉल्ट होता है तो उसका मॉसफेट हुआ, तो जब वो फॉल्ट होता है तो सीधे उसे गेट से जुड़ा हुआ ड्राइवर वो अक्सर फॉल्ट हो जाता है। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको सबसे पहले इसको मेंटेन करना होगा, इसे लगाने से पहले। उसके बाद अगर हम ये मेंटेन अगर नहीं करने लायक है तो हमको अलग से एक मॉड्यूल यूज करना होता है। मॉड्यूल यूज करेंगे तो जैसे देखिए जहाँ पे जिस टाइप के मॉड्यूल यूज करना हो, तो यहाँ पे एक मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि अगर इसको यूज करेंगे तो इसमें क्या है कि मेन देखा जाता है। जैसे हमारा ये 6 वायर है, तो ये जो 6 वायर है, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्टो कपलर का यहाँ पे पिन नंबर ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 3 है, ये 4 है, ये पिन नंबर 1 हो गया। अब हमको यहाँ पे ये अक्सर ग्राउंड रहेगा। अगर ग्राउंड नहीं है तो आप चेक कर लें, इसके जो मेंस हमारा 300 वोल्ट बनता है वहाँ से कंटिन्यूटी मोड पे इस ग्राउंड से यहाँ पे चेक कर लें, ये ग्राउंड होना चाहिए 4 नंबर। और 3 को जो है यहाँ पे ऐसे कट कर दें। कट करके इस मॉड्यूल का ये जो है वायर यहाँ पे जुड़ेगा आके डायरेक्ट ऐसे। अब इसके बाद ग्राउंड का ग्राउंड पे, फिर सोर्स का यहाँ पे डायरेक्ट आप इस मॉसफेट के पॉइंट पे लाकर सोर्स का जोड़ सकते हैं, और फिर गेट का यहाँ पे लाकर गेट वाले पॉइंट पे जोड़ दें। ड्रेन का यहाँ जो आप मॉसफेट निकालेंगे पुराना वाला, तो उस जगह पे जो है ये पॉइंट खाली छूटेगा, तो यहाँ पे ड्रेन जुड़ेगा। तो ड्रेन वाला पॉइंट हो गया, सोर्स वाला पॉइंट हो गया, गेट हो गया। देखिए इस मॉड्यूल को अगर लगाना है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे ऑप्टो कपलर में पिन नंबर 3 पे इसे जोड़ देंगे, और दूसरा ग्राउंड है, तीसरा सोर्स है, फिर गेट है, फिर ये BDD क्या है कि आप यहाँ पर दिखा दें आपको। BDD एक BCC सप्लाई है। हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। हम इससे यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं। ये हो गया BDD सप्लाई। ये क्योंकि ये यहाँ पे जो सप्लाई, ये BDD कब बनेगी, ये जब हमारा ये स्विच होगा, यानी जब यहाँ पे स्विचिंग होगी तब ये सप्लाई बनेगी। उस समय जो है
उसके पहले स्टार्टिंग में ये सप्लाई 300 वोल्ट जो हमारा बन रहा है, यहाँ से 300 वोल्ट वाली सप्लाई से ये जो है सबसे पहले फर्स्ट बार यहाँ से मिलेगा इस रेजिस्टेंस के द्वारा, और इस पिन नंबर 5 पे ये सप्लाई दी। जैसे ही हमारा स्विच होगा, ये हमारा ECMPS ऑन होगा, तो यहाँ पे हमारी सेकेंडरी में, ये भी सेकेंडरी वाइंडिंग ही है, तो इसमें हमारा वोल्टेज जनरेट होगा जो कि इस डायोड से ये प्लस की सप्लाई मिलके यहाँ इस कैपेसिटर से फिल्टर होके इस पिन नंबर 5 पे जाएगा यहाँ पे। इसके बाद ये पिन नंबर 6 से यहाँ पे जो गेट की पल्स होती है PWM, वो आउट होके इस गेट पे जाएगा, और यहाँ जो है इसका फीडबैक है जो कि इस रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पर लिया गया है, जिसकी सूचना यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँचती है पिन नंबर 4 पे। यहाँ जो भी स्विचिंग होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है 4 नंबर का, जैसे आप देखते होंगे मैंने जो उसके पहले जो ड्राइवर सेक्शन के बारे में बताया था, उसमें यहाँ से जो इसकी है, तो यहाँ पे जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी की जो कंट्रोलिंग होती है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सूचना मिलेगी, और उसी के हिसाब से ये पल्स को जनरेट करके कम या अधिक करके इसकी ड्यूटी साइकिल को ये फिक्स रखता है। तो अगर ये जो है रेजिस्टेंस में अगर परिवर्तन किया जाता है, तो यहाँ पे जो है भी डिफरेंस होता है इसके वोल्टेज में, तो इसी प्रकार से इसके वाटेज को घटा बढ़ा के जो है यहाँ पे हम इसकी कैपेसिटी को घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से। इसलिए कि जब हम इसके मान में अंतर करते हैं, तो यहाँ पे जो मिलने वाली नेगेटिव सप्लाई है उसमें भी डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे मिलने वाली सूचना वोल्टेज जो है पिन नंबर 4 को मिलने वाला, उसमें भी अंतर होता है, इसमें भी अंतर होगा। तो ये जो अंतर है डिफरेंस, ये पिन नंबर 6 से आउट होने वाले पल्स को कम या अधिक करके इसके ड्यूटी साइकिल को बैलेंस बनाने का काम करता है। ऐसे ही सारे हमारे जो है PWM के ड्राइवर IC हैं, इसी प्रकार से काम करते हैं। हम और भी IC के बारे में जानेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।